भारतवर्ष के प्रसिद्ध तीर्थों में एक है और इसकी सबसे बड़ी महिमा दो बातों को लेकर के है। पहली बात है कि जो आप सामने देख रहे हैं ये अक्षय वट, जो कहते हैं कि 5099 वर्ष पुराना है। महर्षि वेद व्यास जी महाराज यही उनकी गद्दी है जहाँ उन्होंने चारों वेदों को विभाजित करके लिपिबद्ध किया था। उससे पहले वेद श्रुति केवल थी, मतलब शिष्य जो हैं गुरु से सीखकर एकदम मस्तिष्क में रख लेते थे, फिर वो आगे अपने शिष्य को देते थे। इस तरह सुन कर परंपरा थी, इसलिए वेद को श्रुति कहते हैं। फिर वेद व्यास जी महाराज ने वेदों को यहाँ लिपिबद्ध किया था और उनका विभाजन भी किया था, जिसमें एक को हम ब्राह्मण भाग और दूसरे को संहिता भाग कहते हैं। संहिता भाग कहते हैं। और साथ ही साथ इस वट वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने शिष्य जेमिनी को उपदेश किया था। तो ये व्यास गद्दी है, इसलिए इसकी महिमा है। दूसरी महिमा इसकी इसलिए है कि यहाँ सूत जी ने 88,000 ऋषियों को भागवत की कथा सुनाई थी और बहुत सारी उनकी शंकाओं का समाधान किया था। और आप ऐसा कह सकते हैं कि यह ऐसा स्थान है जो ऋषियों के चरण रज से पवित्र है, इसलिए यह स्थान के दर्शन के लिए, इस तीर्थ के दर्शन के लिए लोग आते हैं। यहाँ पास में भी एक चक्र तीर्थ कहते हैं कि जब 88,000 ऋषियों को दिक्कत हो रही थी जल की, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से आग्रह किया था कि जल की व्यवस्था किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने चक्र से धरती से जल उत्पन्न किया था। एक तालाब है जो पास में है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो सामने आप देख रहे हैं, नैमिषारण्य नाम लिखा हुआ है, यह मनु जी महाराज और शत्रुपा का तपस्या स्थल है। मनु और शत्रुपा ने यही तपस्या करके ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन के बाद उन लोगों ने फिर भगवान श्री राम का जो अवतरण हुआ है पुत्र के रूप में, तो यही उन्होंने वरदान पाया था कि मुझे आपके जैसा पुत्र हो। तब भगवान ने कहा था कि मेरे जैसा तो कोई दूसरा हो नहीं सकता, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। इसीलिए अभी आप लोग जाइए, तप के प्रभाव से विशाल स्वर्ग सुख भोगिए। त्रेता के अंतिम चरण में मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊँगा। तो ये मनु शत्रुपा का तपस्थली है, जहाँ उन्हें भगवान का सगुण साकार दर्शन हुआ था और वरदान प्राप्त हुआ था। तो इधर व्यास गद्दी, इधर मनु शत्रुपा का तपस्थली, भगवान का दर्शन प्रकट भूमि, और साथ ही साथ शौनक आदि ऋषियों को सूत जी ने जो कथाएं सुनाई थी वह स्थान, ये यहाँ के प्रमुख स्थल हैं, दर्शनीय, और लोग इसलिए यहाँ आते हैं। हमारे स्वामी सुखदास जी महाराज से इस तीर्थ महिमा सुन रहे थे। तीर्थ की तो बड़ी महिमा है और यहाँ पर अक्षय वट वृक्ष के बारे में आप सुन रहे थे। ऐतिहासिक जगह है, पुरानी जगह है और हमारे वैदिक सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही पवित्र जगह माना जाता है। और यहाँ पर भारत ही नहीं, विश्व स्तर से लोग आते हैं और इस ज़मीन को प्रणाम करते हैं, इस धरती को प्रणाम करते हैं। ये धरती प्रणम्य है, यहाँ पर हमारे धर्म ग्रंथ का विस्तार हुआ है, हमारे धर्म ग्रंथ की रक्षा की गई है। ये बहुत पवित्र जगह है। सौभाग्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं और आप लोग यहाँ का दर्शन कर रहे हैं। ये है व्यास गद्दी तपस्थली।
यही है व्यास गद्दी। अरे हाई हार एक कार्बन लाओ, यार एक कार्बन लाने में लगा दिया। कौन है ये? अब खींच लो गुरु जी। कटोरे में रखे हाँ, तो कटोरे लिए आनंद का नहीं पाएंगे, सोच रहा हूँ।